सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो आपकी क्लास है 8, विषय है आपका हिंदी, बुक है आपकी पसंद बात 3। ठीक है, इसके हमने आपको 8 लेसन पढ़ा दिए हैं। 9वां लेसन है आपका कबीर की साखियाँ। ठीक है, अब इसमें देखिए आप, इसमें हमें 5 साखियाँ बताई गई है, यानी कबीर की सीख दी गई है, हमें शिक्षा दी गई है। तो हम इस पाठ को पढ़ते हैं। देखिए, इसमें कवि ने बताया है कि मनुष्य को जाति पाति की भावनाएं त्याग कर ज्ञान की बातों का महत्व बताया है। अब देखिए आप, पहला है आपका जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इसमें कवि ने कहा है कि मनुष्य को कभी भी साधु की जाति के विषय में नहीं जानना चाहिए। इसमें कबीरदास जी ने कहा कि मनुष्य को कभी भी साधु की जाति के बारे में नहीं जानना चाहिए। उनको उसके अधिक से अधिक ज्ञानपूर्ण बातें करना चाहिए, यानी ज्ञान की बातें करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का भला उसके ज्ञान से होता है, उसके बातों से, उसकी जाति से नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को उसकी जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। क्योंकि देखिए आप, मोल करो तलवार का, इसमें उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार मनुष्य को म्यान है ना, जिस प्रकार मनुष्य को म्यान का मोल भाव नहीं करके तलवार का मोल भाव करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य तलवार को काम में लेता है, म्यान तो सिर्फ उसको रखने के लिए काम में आती है। देखो दूसरा है आपका आवत गारी एक है, उल्टत होय अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक ही एक। इसमें कवि ने व्यक्ति ने को गाली ना देने की शिक्षा दी है। इसमें कवि ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गाली देता है तो वह एक ही रहती है, लेकिन गाली को सुनने वाला व्यक्ति जब पलटकर गाली देता है तो वह एक के बदले में अनेक गालियाँ देता है। इसलिए कबीर जी ने इसमें कहा है कि मनुष्य को गाली नहीं देनी चाहिए। यदि वह गाली नहीं देगा तो वह एक ही गाली रहेगी। ठीक है, देखो तीसरी साखी है आपकी, यानी तीसरी शिक्षा है, माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनवा तो दहू दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इसमें कवि ने आडंबर और दिखावे का वर्णन करते हुए कहा है कि भक्ति का दिखावा करने वाले लोग हाथों में माला लेकर फेरते रहते हैं। भक्ति का दिखावा करने वाले लोग हाथों में माला लेकर उसको फेरते रहते हैं, लेकिन उनका मुंह और जीभ चलता ही रहता है और उनका मन चारों दिशाओं में भटकता रहता है, मतलब उनका मन भक्ति में नहीं लगता है। अर्थात इसमें उन्होंने कहा है, इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि यह ईश्वर का सच्चा स्मरण नहीं है, यह ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं है। ईश्वर की सच्ची भक्ति के लिए मनुष्य को मन एकाग्र रखना चाहिए, यानी मन एकाग्र चित्त करके ही उनको भक्ति करनी चाहिए। हाँ देखो चौथा देखिए आप, कबीर घास ना निंदनीय, जो पाऊँ तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होए। इसमें कवि ने एक घास के तिनके, छोटे से तिनके का अपमान ना करने की सलाह दी है, यानी छोटी से छोटी चीज़ के, जिस चीज़ का अपमान नहीं करना चाहिए। तो इसमें छोटी से छोटी घास के तिनके का अपमान ना करने की सलाह दी है। उन्होंने बताया है कि घास की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कबीरदास जी ने बताया है कि मनुष्य को घास की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भले ही वह पैरों के नीचे रौंदी जाए, परंतु भले ही वह
पैरों के नीचे रौंदी जाती है। लेकिन यदि घास का कोई तिनका मनुष्य की आँख में चला जाता है तो उसे वह अत्यधिक कष्ट देता है, और जब तक वह उसे नहीं निकालता है वह बेचैन नहीं ले पाता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि उनके कहने का मतलब यह है कि किसी भी आदमी को छोटा नहीं समझना चाहिए, और शक्ति और अवसर, क्योंकि शक्ति और अवसर पाने पर वह कमज़ोर व्यक्ति भी कष्ट पहुंचा सकता है। ठीक है, ये आपका चौथा क्रम। देखिए 5वां वाला, देखिए आप, जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। इसमें कवि, देखो 5वां श्लोक है हमारा, जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। इसमें कवि ने मन का अहम त्याग कर सबसे मधुर वाणी में बोलने की शिक्षा हमें दी है। उन्होंने बताया, कबीरदास जी ने बताया है कि इस संसार में मनुष्य किसी का भी जन्म से दुश्मन नहीं होता है। बस मनुष्य को अपने व्यवहार और वाणी में शीतलता बनाए रखनी चाहिए। बस मनुष्य को अपने व्यवहार और वाणी में शीतलता बनाए रखनी चाहिए। इसके बाद देखिए आप, उन्होंने बताया है कि जो मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों के साथ मधुर व्यवहार रखता है ना, उस पर कोई भी दया करने के लिए तैयार रहता है। ये आपके 5 साखियाँ हैं, मैंने आपको पढ़ा दी है। अब आपको इसको घर पर पढ़ना है, समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं और आपको इसके क्वेश्चन आंसर